माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। माँ, मैं ये कह रहा था, पूजा का 8वां महीना लग रहा है अब, तो तुम आरती को बुला लेती। अरे बेटा, आरती कहाँ आ पाएगी। तो एक काम कर, बहू की बहन को बुला ले। पर माँ, वो तो कॉलेज जाती है, वो कैसे कर पाएगी। अब पूजा को तो रेस्ट बताया है मम्मी डॉक्टर ने, और 8वां महीना लग रहा है, वो कहीं जा भी नहीं सकती। तो आप आरती को बुला लो ना, महीने भर रह जाएगी वो। अरे आरती की सास की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती। तू बहू से कह दे अपनी बहन को ही बुला लेगी, और कॉलेज तो वो यहाँ से भी चली जाएगी। माँ, पर पूजा को तो हर टाइम कोई चाहिए, वो तो कॉलेज चली जाया करेगी, फिर उसका ध्यान कौन रखेगा। मैं भी सुबह चला जाता हूँ। थोड़ा बहुत तो मैं करवा दूंगी, पर आरती तो मना कर रही थी। कह रही थी मम्मी अभी और देख लो, जब हो जाएगा उसके बाद आ जाऊंगी मैं हफ्ते 10 दिन के लिए। चलो ठीक है माँ, कह के देखता हूँ। अरे पूजा, जरा इधर आना। पूजा, माँ कह रही है आरती दीदी तो नहीं आ पाएंगी। तुम ऐसा करो, रिया को बुला लो। जी आप कैसी बातें कर रहे हो, रिया तो कॉलेज जाती है ना, वो कैसे कर लेगी यहाँ पे आके। तो क्या हुआ, कॉलेज यहाँ से चली जाएगी। अब नहीं आ सकती आरती तो उसकी भी मजबूरी है कोई, बीच कुछ में थोड़ा बहुत मैं कर दिया करूंगी। चलो पूजा, बुला ही लो तुम रिया को। अब तुम्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत है ना, वो तुम्हारा ध्यान तो रख ही लेगी, और फिर बच्चा हो जाएगा, उसके बाद आरती दीदी आ जाएंगी। ठीक है जी, बुला लेती हूँ फिर। हेलो, हाँ रिया, बहन मैं ये कह रही थी, तू आ जाती यहाँ महीने भर के लिए। हाँ तो कॉलेज यहीं से चली जाना ना। ठीक है, हाँ ठीक है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बताया है। अच्छा, आज ठीक है तो आ जा। ठीक है जी, मैंने कह दिया रिया से, वो आ जाएगी आज। अच्छा, चलो अच्छी बात है ये तो। चलता हूँ फिर मैं। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। और डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, तो रेस्ट ही करना। हाँ हाँ मैं रेस्ट करूंगी, आप जाइए आराम से। जोरू का गुलाम कहीं का। दीदी, अरे रिया आ गई तू, आजा आजा। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और मौसी जी ठीक हो आप। हाँ ठीक ही है बस। और दीदी कैसी हो आप, बहुत दिनों में देखा है आपको। मैं ठीक हूँ रिया, तू बता तू कैसी है। अब तो दीदी आपका 8वां महीना भी पूरा ही होने वाला है बस। हाँ रिया फिर तो कभी भी बेबी आ सकता है ना दीदी। हाँ हाँ चल तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे दीदी आप कोई तकलीफ मत लो, आप रेस्ट करो। मुझे बताया जीजू ने, आपको डॉक्टर ने रेस्ट बताया है। अच्छा तो तेरी बात हो गई जीजू से। हाँ हाँ दीदी, मैं आपकी तबीयत के बारे में पूछती रहती हूँ जीजू से। अब आप रेस्ट करो, पानी मैं खुद ले लूंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है। अरे रिया। जी मौसी जी। अरे अब तू आई गई है तो ऐसा कर, चाय का टाइम हो रहा है, चाय बना लेती। अब तेरी बहन तो बनाएगी नहीं, उसका तो रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने। ठीक है मौसी जी, मैं बना देती हूँ चाय। अरे मम्मी जी, अभी तो वो आई है, थक गई होगी, थोड़ी देर में बना लेगी। ओहो, गाड़ियों से आना जाना होता है आजकल, कौन सा पैदल आई है ये जो थक गई। अरे दीदी कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ चाय। दीदी आप रेस्ट करो, आपके लिए मैं रूम में ही ले आऊंगी चाय। ठीक है। अरे मौसी जी कहाँ पर है किचन। वो रही उधर। ठीक है मौसी जी। अरे रिया, तूने चाय बनाना कब सीखा, बड़ी टेस्टी चाय बनाई थी। अच्छा दीदी, बस माँ कहती है थोड़ा बहुत काम सीख लिया कर, अब तुझे जरूरत पड़ेगी। पर मैं ही नहीं सीखती, मेरा मन नहीं करता। मैं कहती हूँ माँ से, मैं तो नहीं करूँगी घर का काम, फिर माँ मुझे डांटती है
कि कितना भी पढ़ लिख ले, घर का काम तो करना ही पड़ेगा तुझे। हाँ, माँ ऐसे ही मुझे भी समझाती थी, पर रिया जब अपने ऊपर आती है तो सब सीख जाते हैं। वैसे दीदी, आपकी सास का मुंह क्यों बना रहता है हर टाइम? अरे रिया छोड़ ना, उनकी आदत ही ऐसी है। तू उनकी किसी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? अरे दीदी नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, पता नहीं क्यों मुंह बना रहता है मौसी जी का। मैं चाय देकर आई थी, जब भी कुछ नहीं बोली। अरे रिया। जी मौसी जी। बेटा खाने का टाइम हो गया, कुछ खाना बना लेती। पर मौसी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मम्मी जी, वो तो कॉलेज जाती है, वो घर के काम थोड़ी करती है, उसे नहीं आते घर के काम। तो तू क्या चाहती है बहू, बुढ़ापे में अब मैं खाना बनाऊं? अब मम्मी जी मेरा रेस्ट बता दिया तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। देख बहू, मेरे बस की नहीं है खाना वाना बनाना, अब मेरी आदत छूट गई है, मुझे नहीं पता कैसे बनता है खाना, मैं तो सब भूल गई। इससे बनवा ले या तू बना ले, मेरे बस की नहीं है अब खाना बनाना। अरे मौसी जी, आप गुस्सा मत हो, मैं दीदी से पूछ कर बना लूंगी। हाँ ठीक है, चाहे जैसे बनाओ पर खाना बना लो, मेरे से नहीं बनता खाना वाना। अरे रिया, तूने क्यों बोल दिया कि तू बना लेगी? जब तुझे आता नहीं है तो कैसे बनाएगी तू? पर दीदी, आपकी सास गुस्सा इतनी हो रही थी, मेरे तो मुंह से निकल गया कि मैं बना लूंगी। अब क्या करूं? अब क्या करे क्या, बना अब। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ किचन में, मैं बता दूंगी फिर तू बना लेना। ठीक है, चलो दीदी। ओहो, मैं तो थक ही गई। रिया। हाँ दीदी, मैं भी थक गई। वैसे रिया, अच्छी दाल बनाई तूने। हाँ दीदी, पूछ कर बनाई थी, पर आपके दाल के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। क्या करूं बहन, मेरी वजह से तेरा हाथ भी जल गया आज। मेरा रेस्ट नहीं होता तो मैं ही कर लेती सारा काम। कोई बात नहीं दीदी, थोड़ा सा ही तो जला है, कोई बात नहीं। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों बहनों में? अरे नमस्ते जीजू। नमस्ते। और ये हाथ को क्या हुआ तुम्हारे? कुछ नहीं जीजू, वो दाल बनाई थी ना तो उसकी भाप लग गई तो थोड़ा सा जल गया। क्या? पर तुमने क्यों बनाई थी दाल? माँ कहाँ है? वो उन्होंने बोला कि उनसे नहीं बनता खाना और दीदी का रेस्ट है, तो फिर मैंने ही बना लिया। हाँ, पर तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता ना? वो जीजू, मैंने दीदी से पूछ कर बनाई थी दाल। अच्छा, चलो तुम रेस्ट करो अब। अरे रिया। जी मौसी जी। अरे वो दाल तो बना दी, रोटी कौन बनाएगा? अरे माँ, आप बना लो रोटी, उसका हाथ तो पहले ही जल गया है। क्यों? मैं क्यों बना लूं रोटी? मेरे से नहीं बनती रोटी वोटी, अपने आप बना लो, खाना वाना नहीं बनता मेरे से, अब मुझे किसी चीज का अंदाजा नहीं है अब। माँ, अगर यहाँ पर रिया नहीं आती तब खाना नहीं बनता इस घर में। अच्छा, तुझे बड़ा दर्द आ रहा है अपनी साली का? जब तेरी बहन आती है यहाँ रहने, जब तो बड़े ऑर्डर चलाता है तू उस पे, दीदी आप ये अच्छा बनाती हो, दीदी आप ये अच्छा बनाती हो। तो माँ ये तो देखो, दीदी बड़ी नहीं है, रिया छोटी है, कॉलेज जाती है अभी, उसने कहाँ घर के काम करे हैं अभी। वो तो मैंने सिर्फ पूजा की देख रेख के लिए बुलाया था कि उसे किसी की चीज की जरूरत पड़े तो उसे लाकर दे दे, बस घर के काम के लिए थोड़ी ना बुलाया था। अच्छा बेटा, तेरी माँ बूढ़ी होकर तो काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। माँ, आरती दीदी आती है जब भी तो आप उन्हें गरम गरम रोटी सेक कर खिलाती हो ना। और दाल तो रिया ने बनाई दी है, रोटी तो सेकनी है, वो सेक लो आप। अब पूजा का डॉक्टर ने रेस्ट बताया है, बच्चा कभी भी हो सकता है। नहीं तो आप बताओ माँ, आज तक कोई शिकायत का मौका दिया था पूजा ने? अब इस टाइम पर वो काम नहीं कर सकती है तो आप ही करोगी ना, और कौन करेगा? ऐसा है, ज्यादा तरस आ रहा है अपनी साली पर तो काम वाली रख ले, मेरे बस की नहीं है काम करना, मुझसे काम करवाएगा बुढ़ापे में। मैं बूढ़ी होकर काम करूं और ये ऐसे बैठी रहे, शीशे में जड़वा ले इन्हें, अपनी बहू को और अपनी साली को, है बड़ा मुझसे काम करवाने वाला। सुनो जी, मैं ही बना देती हूँ रोटी जाके। नहीं पूजा, तुम रहने दो, बना लेंगी माँ। पर मम्मी जी। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम रेस्ट करो, मैं देख लूंगा। दीदी, आपकी सास इतनी भी बूढ़ी नहीं है, जो वो रोटी ना सेक सके, और उन्हें पता नहीं है आपकी हालत के बारे में। माँ, अगर यहाँ पर रिया नहीं आती तब खाना नहीं बनता इस घर में। अच्छा, तुझे बड़ा दर्द आ रहा है अपनी साली का? जब तेरी बहन आती है यहाँ रहने, जब तो बड़े ऑर्डर चलाता है तू उस पे, दीदी आप ये अच्छा बनाती हो, दीदी आप ये अच्छा बनाती हो।
आज तक तो आपने किया ही है ना दीदी। अभी कितने दिन हुए आपको रेस्ट करे हुए? अब आपको तो बेबी कभी भी हो जाएगा, तो जब भी तो माँ जी करेंगी ना। अरे रिया, तू छोड़ इन सब बातों को। रिया, तू ऐसा कर, अपने जीजू को बुला कर ला। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के जाना है। हाँ हाँ दीदी, अभी लाती हूँ बुलाकर। सुनो जी, देखना हमारा बच्चा कितना प्यारा है ना, ये तो आप पर गया है बिल्कुल। हाँ पूजा, ये तो अपने पापा पर गया है बिल्कुल। हाँ जीजू, बिल्कुल आपके जैसा है। चलो पूजा, मैं अब ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम अपना और बच्चे का ध्यान रखना, और रिया तो है ही। ठीक है जी, आप जाइए। ठीक है रिया, ध्यान रखना अपनी दीदी का और अपना भी, ठीक है? ठीक है जीजू, आप आराम से जाओ। वैसे तो पूजा, आरती दीदी भी आने वाली है, फिर वो देख लेंगी। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है जी। और भाभी, क्या हो रहा है? अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो दोनों, जच्चा बच्चा? हाँ दीदी, ठीक है। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और रिया ठीक है? हाँ दीदी, ठीक हूँ। अरे भाभी, देखो तो मेरा भतीजा किस पर गया है। अरे ये तो अपने पापा पर गया है। देखा भाभी, सारे टाइम आपने अपनी बहन को देखा, फिर भी मेरा भतीजा गया मेरे भाई पर ही है। हाँ दीदी, बच्चा तो अपने मम्मी पापा में से किसी पे जाएगा ना। हाँ वो तो है, पर आपने तो पूरी कोशिश करी थी कि अपने पीहर वालों को देखूं तो उनमें से किसी पे चला जाए। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ भाभी। और दीदी, आपने खाना वाना खा लिया? क्यों भाभी, आप दोगी क्या मुझे बनाकर? मेरी माँ बना रही है, खा लिया मैंने तो आते ही, गर्मा गर्म खिलाया मेरी माँ ने मुझे खाना। अच्छा दीदी, मैं ये कह रही थी दीदी, बहुत देर हो गई है, मेरे लिए भी ले आती कुछ खाने के लिए, फिर मुझे इसे दूध भी पिलाना है। भाभी, आते ही काम पर लगा दो आप मुझे, आज ही तो मैं आई हूँ। ये रिया खड़ी है यहाँ, इससे मंगा लो। दीदी ये अभी आई है नहाकर, और अभी ये अपने कपड़े भी धोएगी, आप ला दो दीदी। हाँ हाँ, लाना ही पड़ेगा, आपके जापे में जो आई हूँ। अरे दीदी, आपकी नन तो आपकी सास से भी तेज है। अरे रिया, तू छोड़ ना, सास नन तो ऐसी होती है, जा तू अपना काम कर ले जाके। हाँ दीदी, पर मैं ये कह रही थी, अब आरती दीदी आ तो गई है, आज मैं चली जाती हूँ। मुझे पूरा 1 महीना हो गया दीदी, मेरी पढ़ाई बहुत खराब हो रही है यहाँ पर रिया, तू अपने जीजू को तो आने दे, फिर चली जाना। अरे नहीं दीदी, मैं चली जाती हूँ, जीजू तो 1 हफ्ते बाद आएंगे, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। दीदी प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है दीदी। अच्छा ठीक है, तो चली जा, फिर कर ले अपनी पैकिंग। ठीक है दीदी, कर लेती हूँ। अच्छा मौसी जी, मैं चलती हूँ अब। दीदी चलती हूँ मैं। अरे रिया, क्या बात, मेरे आते चल दी तू? नहीं दीदी, वो मुझे जाना ही था, पूरा 1 महीना हो गया दीदी, मेरी पढ़ाई में बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। और अब तो आप आ गई हो ना दीदी का ध्यान रखने के लिए, तो मैं चलती हूँ अब। अच्छा, जा रही है रिया? हाँ मौसी जी, चलती हूँ अभी। और रिया, क्या दे दिया तेरी दीदी ने तुझे, बड़ा भारी बैग लग रहा है तेरा। दीदी ये तो मेरा ही बैग है, मैं इसमें अपने कपड़े और अपनी किताबें लेकर आई थी ना। मम्मी जी, आप रिया को कुछ दे देते, वो जा रही है, उसे विदा कर देते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले रिया, ये 500 रुपए हैं, ये तेरी विदाई है। अरे मौसी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, इतना तो तेरा हक बनता ही है, आखिर तूने 1 महीने सेवा करी है अपनी बहन की। मम्मी जी, आप रिया को कपड़े भी दे देती, 1 महीने रहकर जा रही है वो, एक सूट दे देती उसको। बहू ऐसा है, अब तू मुझे नहीं बताएगी किसको कैसे विदा करूंगी, ठीक है? मेरे ना बीच में बोला मत कर तू।
500 रुपए दे दिए ना, बहुत होते हैं 500 रुपए। अरे दीदी रहने दो, कोई बात नहीं। मौसी जी चलती हूँ मैं। चल आजा आरती, बाहर बैठते हैं, इसे आराम करने दे, फिर आते सिखा देगी अपने पति को। मुझे आराम भी नहीं करने दिया। आजा, इनके आराम में खलल पड़ जाएगा। हाँ मम्मी आती हूँ, चलो। अरे रिया, तुम ठीक हो? जी आप आ गए? हाँ आ गया। गया तो 1 हफ्ते के लिए था, पर मेरा काम 2 दिन में ही हो गया, तो मैं 2 दिन में वापस आ गया। और कुछ मेरा मन भी नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना और अपने बेबी के बिना। वैसे तुम इतने उदास क्यों बैठी हो? और रिया कहाँ है? जी रिया तो चली गई। चली गई? ऐसे कैसे चली गई अचानक? मुझसे तो नहीं कहा था उसने। नहीं जी, उसकी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा था, वो यहाँ पढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए चली गई। कोई बात नहीं। अच्छा तो तुमने उसे कुछ दे तो दिया ना? मैंने उसके लिए कपड़े लाकर रखे थे, तुमने दे दिया उसको? वो माँ जी ने उसे 500 रुपए दे दिए जी। क्या 500 रुपए? उसके कपड़े क्यों नहीं दिए? अभी पूछता हूँ माँ से। माँ? हाँ बेटा बोल। माँ, मैं जो कपड़े लेकर आया था दिया के लिए, तुमने उसे क्यों नहीं दिए? अच्छा तो आते ही भर दिया तुझे? अरे इसने ये नहीं बताया मैंने उसे 500 रुपए दिए थे। हाँ माँ, मुझे बताया इसने 500 रुपए दिए थे, पर जो मैं कपड़े रिया के लिए लाया था आपने वो क्यों नहीं दिए? अरे पीहर वालों को भी भला कौन देता है, बहन बेटी को देते हैं। अब तेरी बहन आ तो गई है जापे में, इसको दे दियो जो देना हो तुझे। और उसको 500 रुपए दे दिए, बहुत है, इतना ही होता है। और तुझे क्या पता इस बारे में, लेन देन के बारे में? वो मुझे पता है ना, 500 रुपए दे दिए, इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। पीहर वालों को कौन देता है भला, वहां से तो आता है। माँ, आरती दीदी के लिए तो मैं और ले आता, उन्हीं कपड़ों को क्यों दोगी आप आरती दीदी को जो मैं रिया के लिए लाया था? अरे तो क्या हो गया, ऐसा क्या ले आया तू जो मैं आरती को नहीं दे सकती? अच्छा माँ, पूरे महीने भर सेवा करे रिया, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखे रिया, आपके घर में इतने दिनों से काम कर रही थी रिया, और देने के लिए उसे 500 रुपए, ये आपने ठीक नहीं किया माँ। अरे भाई तुझे शर्म आनी चाहिए, तू माँ से किस तरह बात कर रहा है? और माँ ने कहा तो कि उसको दे दिए 500 रुपए, बस तो इतने बहुत होते हैं, शगुन तो इतना ही होता है, और क्या घर बांध दे उसके साथ? माँ, आप सब भूल गई रिया ने क्या किया था? उस पे खाना बनाना भी नहीं आता था, फिर भी उसने पूछ पूछ कर बनाया अपनी बहन से, उसका हाथ भी जल गया था, आप सब भूल गई? उससे आपने इतना काम करवाया, उसने अपने घर में कभी चम्मच तक नहीं उठाई थी, और जब देने की बारी आई तो सिर्फ 500 रुपए। अरे माँ, वो पूजा से छोटी है, तो पूजा का हक नहीं बनता था कि वो अपनी तरफ से उसे कपड़े दे दे? और ऐसे कितने लाख 2 लाख के कपड़े थे वो, जो रिया को दे देता तो मैं कंगाल हो जाता। उल्टे उल्टे रिवाज नहीं चलाती मैं, ठीक है? जो दिया जाता है वही दिया जाएगा, और जो तुझे देना है ना वो अपनी बहन को देना। बहन बेटी को देने से घर में बरकत होती है, आई समझ में? ना कि ना पीहर वालों को देने से। तो माँ, रिया भी तो पूजा की बहन ही है। पर है तो वो बहू के पीहर की। बहू का असली फर्ज देने का तो नंद को बनता है, ना कि ना अपनी बहन को। अब आइए जापे में तेरी बहन, अब मैं देखूंगी कितने तीहड़ बांधेगा तू इसके साथ। जी आप चुप हो जाओ, रहने दो, जो दे दिया वो ठीक है। अब कितनी सीधी बन के बोल रही है, पहले तो कलेश करवा दिया, अब जो दे दिया वो ठीक है, पहले तो भर दिया जब नहीं सोचा तूने ये? माँ, मुझसे पूजा ने कुछ नहीं कहा था, मैंने पूछा था उससे आकर कि रिया चली गई, उसको तूने कपड़े दे दिए या नहीं, तब उसने बताया था। और आप खामखा बात को बढ़ाओ मत, जो हुआ सो हो गया। अब देखो कैसे आंसू बहा के दिखा रही है। भाई ये तूने ठीक नहीं किया, माँ का दिल दुखाया है तूने। अब तुम्हें पता चलेगा, अब तुम भी बाप बन गए हो, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारा दिल दुखाएगी। पूजा, तुम चुप हो जाओ। जी वो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ओहो पूजा, छोड़ो तुम इस सब बात को, तुम रो मत, तुम इसका ध्यान रखो और आराम करो, मैं अभी आता हूँ।